Hello students, I am DK Mishra from SS Point Coaching, Pritam Nagar, Prayagraj. Just I am here to teach you the classification of noun which had already been started in the previous video. In 12th class as well as also in 11th class, syntax is given in your grammar book. In the beginning, I had told you the classification of noun. It means it is the first parts of speech. Syntax means order of words which has provided you the parts of speech. In the previous class, I had told you the classification of noun, which is well classified in three parts, means noun and the number, noun and the gender, noun and the case. जो पिछले वीडियोस थे उनमें आपको लाइव क्लास में मैंने नाउन एंड द नंबर पढ़ाया, नाउन एंड द जेंडर पढ़ाया, एंड आई स्टार्टेड द नाउन एंड द केस. केस जो होता है इन हिंदी इट इज़ नोन एज कारक. जो केस होता है इसे कारक कहते हैं, कारक. इसमें दो नाउन के संबंधों को दर्शाया जाता है और वो संबंध जो हम लोग दर्शाते हैं वो या तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं या फिर ऑफ का यूज़ करते हैं. ये मैंने बताया था, या तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे या फिर ऑफ का यूज़ करेंगे. Both tricks are used for showing the relation between two or more nouns and pronouns. ऐसी पोजीशन में मैंने ये भी बताया था कि कुछ कंडीशंस में ऑफ अलाउड है तो कुछ में एपोस्ट्रोफी एस अलाउड है, कुछ में दोनों अलाउड हैं, बट मोस्टली ऑफ सारी कंडीशंस में यूज़ किया जाता है. मैंने स्टार्टिंग जो किया था वो ये बताया था कि एपोस्ट्रोफी एस का जो गेम है, जो इसका सिस्टम है, वो सिंगुलर और प्लूरल में कैसे होता है. सपोज दैट मैंने लिखा था बॉयज पेन एंड सेकेंड पार्ट इन दिस वे बॉयज पेन. आई हैड फोरकास्टेड बॉयज पेन. ये सही है या ये सही है, ये मैंने स्टार्ट किया था कि दोनों में से कौन सा सही है. जो फर्स्ट है याद रखिए कि अगर एपोस्ट्रोफी साइन एस के पहले लगता है तो दैट इज सिंगुलर, ये हमारा सिंगुलर हो जाता है. और अगर एपोस्ट्रोफी साइन एस के बाद लगता है तो दैट इज प्लूरल, ये हमारा प्लूरल हो जाता है. जस्ट नोट दीज टू पॉइंट्स. इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना. अगर एपोस्ट्रोफी साइन एस के पहले यूज होता है तो ये सिंगुलर को शो करता है, और अगर एपोस्ट्रोफी साइन एस के बाद लगता है तो ये प्लूरल को शो करता है. इट मीन्स टू से द कंडीशन इज दैट लड़के का पेन एंड हियर लड़कों का पेन. It means to say these two conditions are used for showing the system and order of apostrophe s. Apostrophe s के पहले यूज हुआ apostrophe sign singular. Here the meaning is that लड़के का पेन, and here apostrophe sign used just after s. Here दिस कंडीशन इज प्लूरल एंड लड़कों का पेन. ये दोनों कंडीशंस हमारी इस तरह से हैं. अब प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं, किस कंडीशन में हम इन्हें देखेंगे. क्यों कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कंडीशंस देखी ही नहीं होगी, बोले ये तो सिंगुलर ये प्लूरल कैसे यूज होता है, हाउ टू रिकॉग्नाइज देम इन देयर प्रॉपर पोजीशन सो दैट द सेंटेंस में बी करेक्ट. इस प्रकार से इसको देखेंगे. सेंटेंस मैंने बोला देयर is a boys hostel. There is a boys hostel in my locality.
देयर इज अ बॉयज हॉस्टल इन माई लोकेलिटी। कहता है ये कि देयर इज अ बॉयज हॉस्टल इन माई विलेज, कुछ भी कह सकते हैं, देयर इज अ बॉयज हॉस्टल इन माई विलेज। सपोज दैट कोई कहना चाहता है कि मेरे गांव में एक बॉयज हॉस्टल है। देयर इज a girls कॉलेज in this town. There is a girls college in this town. इस टाउन में एक गर्ल्स कॉलेज है। सपोज दैट try to recognize the fault in the given sentences. There is a boys hostel in my village. मेरे गांव में एक बॉयज हॉस्टल है। अब एक प्रॉब्लम इसमें आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि जो बॉय लिखा है इसमें एपोस्ट्रोफी साइन इसके पहले लगा हुआ है। इट मीन्स टू से द वर्ड इज सिंगुलर, ये सिंगुलर हो गया, और अगर ये सिंगुलर हो गया तो हॉस्टल एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता। अ हॉस्टल कॉन्ट बी ओपन फॉर अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं होता। मोर देन 1 स्टूडेंट, मोर देन 2 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स एंड 100 स्टूडेंट्स उस हॉस्टल में रहते हैं। सो वी शैल हैव टू चेंज द वर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल। हमें इस वर्ड को प्लूरल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, और प्लूरल में चेंज करने के लिए इसमें हमें ये वर्ड इस पोजीशन पे लगाना होगा, इस पोजीशन पे लगाना होगा। देयर इज अ बॉयज हॉस्टल, इट मीन्स टू से यू विल हैव टू यूज द प्लूरल वर्ड रिप्लेसिंग दिस पर्टिकुलर वर्ड। इस प्लूरल वर्ड को हमें लगाना होगा बॉयज हॉस्टल इन माई विलेज। देयर इज अ गर्ल्स कॉलेज इन दिस टाउन। तो यहाँ पर जो गर्ल्स लिखा हुआ है आपको यहाँ पे इस पोजीशन को फॉलो करना होगा। देयर इज अ गर्ल्स कॉलेज इन दिस टाउन। इस टाउन में गर्ल्स कॉलेज है यहाँ पर, क्योंकि एक गर्ल के लिए कोई कॉलेज नहीं ओपन हो सकता है। मोर देन 1, 2, 3 और भी ढेर सारी गर्ल्स के लिए ही ये होगा। इसलिए ऐसी पोजीशन में यहाँ पे गर्ल्स वर्ड अपने आप में प्लूरल होना चाहिए। गर्ल इज अ सिंगुलर एंड गर्ल्स इज अ प्लूरल, यहाँ पे गर्ल्स वर्ड होना चाहिए। देयर इज अ गर्ल्स कॉलेज इन दिस टाउन, इस टाउन में गर्ल्स कॉलेज है। ऐसी पोजीशन में मोर देन 1 गर्ल शुड बी एडमिटेड इन द कॉलेज। इस वर्ड को हमें प्लूरल बनाना पड़ेगा। इस वर्ड को, ये इस प्रकार के सेंटेंसेस दिए जाते हैं सिंटैक्स में फॉर करेक्शन। आपको इसको करेक्ट करके और प्रॉपर पोजीशन में लिखना पड़ता है। जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये जो वर्ड्स हैं, एक सेंटेंस होता है एंड इट इज़ वेल क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स एंड 4 पार्ट्स, 2, 3, 4 पार्ट में उसको क्लासीफाई किया जाता है। और क्लासीफाई करने के बाद पहचाना जाता है कि फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है, कि सेकेंड पार्ट में मिस्टेक है, कि थर्ड पार्ट में मिस्टेक है, या अगर मिस्टेक नहीं है तो लास्ट में कौन सा है, नो एरर, यानी कोई गलती नहीं है। नो एरर यानी कोई गलती नहीं, ऐसी पोजीशन में यूज़ करते हैं यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये हमारा एक सिस्टम था। अब एक सिस्टम ये होता है कि सम नाउन्स आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल विदाउट एडिंग एस और एस। हम लोग बचपन से ये जानते रहते हैं कि किसी भी नाउन में अगर एस या एस को ऐड कर दिया जाए तो वो प्लूरल बन जाता है। बचपन से ये रिकॉग्नाइज करते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस या एस का यूज़ करते हैं। अगर वर्ड के लास्ट में एस, डबल एस, सी एच, एस एस, एक्स या ओ जैसे लेटर्स होते हैं तो हम उसमें एस यूज़ करते हैं, अदरवाइज केवल एस का यूज उसमें करते हैं और वो वर्ड हमारा प्लूरल बन जाता है, एस का यूज़ करते हैं। ओके, ये हम पढ़ते चले आ रहे हैं। बट टुडे just you should consider that some nouns are given in the form of plural without adding s or es. just like हमने word लिखा child, हमने लिखा man, हमने लिखा woman। चाइल्ड का अगर हमें प्लूरल बनाना है तो इसको चाइल्ड्स नहीं यूज़ करेंगे, एस नहीं ऐड करेंगे।
without using s we should try to add a suffix with the word. एक suffix इसमें यूज करना है हमें। तो child का अगर प्लूरल बनाना है तो हमारा वर्ड बना children, man का बनाना है तो बना men, और women का बनाना है तो women। ये वर्ड्स हमारे हैं, इसमें एस या एस का यूज नहीं किया गया और ये वर्ड्स अपने आप में प्लूरल बन गए। तो ऐसी पोजीशन में हम कैसे इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस कैसे लगाएंगे, ये हमें सेट करना है। किस तरह से एपोस्ट्रोफी एस लगाना है? मैंने बोला दिस इज चिल्ड्रन, दिस इज चिल्ड्रंस चॉइस स्कूल। नेक्स्ट मैं बोला that was Ben's parlor. Women's education is very important in India. Okay, try to understand these three sentences। यहाँ मैंने बोला चाइल्ड का अगर मैंने प्लूरल बनाना चाहा तो ये वर्ड बन गया प्लूरल चिल्ड्रन, आर-ई-एन सफिक्स यूज किया गया। मैन प्लूरल था तो मैंने कहा मैन, वीमेन प्लूरल था वुमेन तो मैंने कहा वीमेन। ये हमारे वर्डिंग्स बन गए। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि अगर वर्ड को हमें प्लूरल बनाना है तो प्लूरल कंडीशन में एपोस्ट्रोफी साइन जो होता है वो एस के बाद लगता है, मैंने बताया। बट ये वर्ड भी तो प्लूरल है, चिल्ड्रन भी तो प्लूरल है, मैन भी तो प्लूरल है, लेकिन इसमें एपोस्ट्रोफी जो साइन है वो एस के पहले लग रहा है। दिस इज एक्सेप्शन, यस। ए पोजीशन में ये वर्ड हमारा ऑलरेडी प्लूरल है, वीमेन हमारा ऑलरेडी प्लूरल है, इसलिए इसमें एपोस्ट्रोफी साइन के साथ एस अतिरिक्त रूप से जोड़ दिया जाता है। एपोस्ट्रोफी साइन के बाद एस की नेसेसिटी आ जाती है, लेकिन एस का कोई इंपॉर्टेंस प्लूरल या सिंगुलर से यहाँ नहीं है। यहाँ पे मैन का मैन हो गया, ऑलरेडी वर्ड प्लूरल है। जब ये ऑलरेडी प्लूरल है तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस साइन तो लग गया एस की, नो नीड, बट एडिंग के लिए लगा दिया गया। यहाँ चिल्ड्रन हो गया, यहाँ भी ऐसी कंडीशन आती है, तो ये हमारा सेकंड रूल होता है। इस पोजीशन में, इस प्रॉपर पोजीशन में ये हमारा कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे माइस हो गया, MICE, MICE, TEETH, FEET, ऐसे वर्ड्स हमारे हैं। ये वर्ड्स क्या हैं? ये ऑलरेडी प्लूरल है, इनमें किसी एस या ईएस की आवश्यकता नहीं है इन्हें प्लूरल बनाने के लिए, ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल। इसलिए इसमें क्या करना है, कोई हम अलग से यानी एपोस्ट्रोफी साइन एस के बाद नहीं यूज़ करना है, बल्कि एपोस्ट्रोफी साइन एस के पहले यूज़ करना है। दिस इज़ द पर्टिकुलर सिस्टम, ये हमारा एक सिस्टम है। ओके, अगली जो हमारी कंडीशन आती है, जो प्रॉपर कंडीशन है, वो क्या है? प्रॉपर कंडीशन में कि हमारे कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में होते हैं, यानी नॉन लिविंग होते हैं, इसलिए उनमें एपोस्ट्रोफी साइन का प्रयोग नहीं होता। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में एपोस्ट्रोफी साइन का यूज़ नहीं होता, बल्कि ऑफ का प्रयोग करते हैं। कोई भी वर्ड हमारा है उसमें एपोस्ट्रोफी साइन का यूज़ नहीं होता, बल्कि ऑफ का प्रयोग होता है, हम उसमें ऑफ का यूज़ करते हैं। सपोज दैट जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें ऑफ का प्रयोग होता है। सपोज दैट किसी से आप ये कहना चाहते हैं, अपना स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि भाई आप जो आपके शर्ट का रंग है वो सफ़ेद है, जो मेरे बालों का रंग है वो भूरा है, ऐसा आप स्टेटमेंट देना चाहते हैं। मान लीजिए आप हिंदी लिखना चाहते हैं कि मेरी शर्ट का रंग सफ़ेद है,
तो यहां बोलेंगे माई, एक जनरल कंडीशन में, शर्ट्स कलर इज वाइट, माई शर्ट्स कलर इज वाइट, माई शर्ट्स कलर इज वाइट, मेरी शर्ट का कलर सफ़ेद है, मेरे शर्ट का कलर सफ़ेद है। ये मैंने लिखा, बट दिस इज टोटली रॉन्ग, दिस वन इज रॉन्ग। हमें इसमें ऑफ का प्रयोग करना है। मैंने बताया कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में एपोस्ट्रोफी साइन इज नॉट यूज्ड, इन प्लेस ऑफ इट वी शैल हैव टू यूज एपोस्ट्रोफी, वी शैल हैव टू यूज ऑफ, ऑफ लगाना है। तो इसे ऑफ लगा के आपको करेक्ट करना है। ओके, ट्राई टू करेक्ट बाय योरसेल्फ। मैं सेकंड सेंटेंस लिख रहा हूं, आप अपने आप में इसको ट्राई करें, इसको करेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट जैसे एक बोला गया यहां पे, योर हेयर्स कलर इज ग्रे, योर हेयर्स कलर इज ग्रे, आपके जो हेयर का कलर है वो ग्रे है। ओके, ये ग्रे कलर है, आपके हेयर का कलर ग्रे है, ये बताना चाहता है, बट दिस इज आल्सो रॉन्ग। यू शुड ट्राई टू यूज ऑफ इन प्लेस ऑफ दिस एपोस्ट्रोफियस, यूज करें। ओके, जस्ट कंसीडर बाय योरसेल्फ, अपने आप में तुरंत इसको कंसीडर करें और चेक करें इसको कैसे अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं आप। ओके, यू आर वॉचिंग द वीडियो, but I suggest you that the given sentences which are incorrect you should try to correct by yourself। भले ही मैंने सेंटेंसेस लिख दिए, लेकिन आप इनको करेक्ट करें, अपने आप में करेक्ट करें, ट्राई करें। मैं तो ही बता ही रहा हूं, बट अपने से बाय योरसेल्फ अपने आप में ट्राई करें। ऐसी पोजीशन में एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन में दे रहा हूं, दिस रूम्स रूफ इज लीकेज। ओके, वॉच दिस सेंटेंस। ये एक और आपके लिए बर्डन कर दिया मैंने, बर्डन हो गया आप पर। अगर आप ये दो सेंटेंसेस में से एक भी करेक्ट किए होते तो ये तीनों सेंटेंसेस आपकी ग्रिप में आ गए होते। दिस रूम्स रूफ इज लीकेज, इस कमरे की जो छत है वो लीकेज है। तो आप कैसे करेंगे? कुछ लोगों ने कई तरीकों से अपने स्टाइल से बनाया होगा, बट मैं एक तरीके से बता देता हूँ कि जब एपोस्ट्रोफी साइन को रिमूव करके ऑफ का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर वर्डिंग्स अपने आप में रिप्लेस्ड हो जाते हैं। यानी ये वर्ड इधर आएगा, ये इधर आएगा, सिस्टम बनेगा द कलर ऑफ My shirt is white, this one is correct। ये आपका आंसर आ गया। The color of my shirt is white, the color of my shirt is white, या मेरे शर्ट का जो कलर है वो सफ़ेद है। देखिए, जब आपने ऑफ का यूज़ किया तो कलर वर्ड अपने आप में जो बाद में था वो पहले आ जाता है, कोई भी हो, और जो पहले वाला होता है ये बाद में चला जाता है। जो पहले वाला बाद में जाता है इट इज़ रिटन एज इट इज़, ये सेम टू सेम लिखा जाता है, लेकिन जो बाद वाला वर्ड पहले आता है ये डिफाइन हो जाता है। इसलिए इस डिफाइंड कंडीशन में आप इसके पहले दा का प्रयोग करते हैं, THE, डिफिनिट आर्टिकल लगाते हैं, बिकॉज द वर्ड इज ऑटोमेटिकली डिफिनिट। द कलर ऑफ माई शर्ट इज वाइट, मेरे शर्ट का जो कलर है वो वाइट है। योर हेयर्स कलर इज ग्रे, आपके हेयर का कलर ग्रे है। ये तो आपने सेट ही कर लिया होगा, अपने आप में पहचान लिया होगा। मेरी हेल्प की तो ज़रूरत नहीं होगी, बट मैं ऑलरेडी आपकी मदद कर रहा हूँ। सेंटेंस आपका बनेगा द कलर ऑफ योर शर्ट इज, द कलर ऑफ योर हेयर, द कलर ऑफ योर हेयर इज ग्रे, दिस वन इज करेक्ट। आपके जो हेयर का कलर है वो ग्रे है, ये सेंटेंस एक रिकॉग्नाइज कर दिया। दिस रूम्स रूफ इज लीकेज, दिस वाज गिवन इन द एग्जामिनेशन,
ये एग्जामिनेशन में दिया गया था। सपोज अब मैंने दो एग्जाम्पल दिए, एक आपको स्वयं कर लेना चाहिए था, अब तो महसूस ही कर लिए होंगे अब तक में कि क्या इसका करेक्ट ऑर्डर होगा। तो सही बनेगा द रूफ ऑफ दिस रूम इज लीकेज। सिस्टम बना होगा द रूफ ऑफ दिस रूम इज लीकेज। दिस वन इज करेक्ट। द रूफ ऑफ दिस रूम इज लीकेज, यानी द रूफ जो छत है, इस कमरे की जो छत है वो लीकेज है। इस कमरे की छत जो है वो लीकेज है। ऐसी पोजीशन में ये हमारा सिस्टम स्ट्रांग हुआ और तीनों सेंटेंसेस करेक्ट हो गए। याद रखिए ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एकेडमिक एग्जाम्स दोनों में जबरदस्त आते हैं। कोई भी छोटा से छोटा इवन 4th ग्रुप के जो एग्जाम्स होते हैं, अगर उसमें इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस भी दिए गए, इन्वॉल्व किए गए, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये जरूर होता है, चाहे वो हमारा इंटरमीडिएट में तो है ही है, नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये जबरदस्त तरीके से पूछे जाते हैं। ओके, जस्ट आई होप दैट यू हैव लर्न द पोजीशन एंड प्रॉपर यूज ऑफ दीज टू वर्ड्स एपोस्ट्रोफी एस एंड ऑफ। एंड द नेक्स्ट टूल इज दैट, जो हमारा अगला सिस्टम है वो हमारा है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन मीन्स संयुक्त शब्द। संयुक्त शब्दों के साथ किस प्रकार से हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, किस कंडीशन में हम कैसे लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस उन वर्ड्स के साथ विच आर नोन एज कंपाउंड नाउन, जो कंपाउंड नाउन के रूप में जाने जाते हैं। कंपाउंड नाउन में जैसे मैंने बोला फादर इन लॉ, यहां बोला मैंने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। These words are compound noun. चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी वर्ड है, ये हमारे वर्ड्स हैं। हम एपोस्ट्रोफी एस कैसे लगाएंगे एंड व्हाट इज द नीड ऑफ एपोस्ट्रोफी एस फॉर देम। एपोस्ट्रोफी एस की नीड क्या है इनके लिए, ये समझिए। सपोज दैट मैंने बोला यह मेरे शाले की किताब है, यह मेरे शाले की किताब है। कैसे यूज करेंगे इसको हमें बताना है रिलेशन। एक तो वर्ड हमारा ये है और एक वर्ड हमारा ये है। अब इन दोनों वर्ड्स में हमें एपोस्ट्रोफी साइन लगाना है, कंडीशन को शो करना है, तो क्या बनेगा, दिस इज माय ब्रदर्स इन लॉ बुक। दिस इज माय ब्रदर्स इन लॉ बुक। दिस इज माय ब्रदर्स इन लॉ बुक। ये मेरे ब्रदर्स इन लॉ की बुक है। इस पोजीशन में क्या करेंगे, इसमें हम दोनों के संबंधों को दर्शाते हैं। तो जनरली आपने यूज किया, आपका प्रॉपर वर्ड जो है, जो हेड वर्ड है वो है ब्रदर्स, तो ये ब्रदर्स में एपोस्ट्रोफी एस आपको लगाना है, बट दैट इज रॉन्ग। रिमेंबर, किसी कंपाउंड नाउन को अगर हमें प्लूरल बनाना है तो उसके हेड वर्ड में एस या आई एस का यूज करेंगे। उसका जो हेड वर्ड होगा हम उसमें एस या आई एस का यूज करेंगे। लेकिन अगर एपोस्ट्रोफी साइन लगाना है तो उसका जो सपोर्टिंग वर्ड होगा उसमें हम एस या आई एस का यूज करेंगे। यानी सेंटेंस ये गलत है, सही क्या होगा, दिस इज माय ब्रदर इन लॉज बुक। दिस वन इज करेक्ट। ओके, यहां पर एपोस्ट्रोफी साइन ना लगा करके रिलेशन में सपोर्टिंग वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जो सपोर्टिंग वर्ड होगा आप उसमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। ऐसी पोजीशन में आपको कंपाउंड नाउन के साथ यूज करना है। कोई कहता है
यह मेरे ससुर का स्कूल है या घर है। दिस इज माय फादर्स इन लॉ हाउस। ओके, जस्ट कंसीडर दिस इज माय फादर्स इन लॉ हाउस। ये मेरे फादर इन लॉ का हाउस है। दिस इज रॉन्ग। आपने इसके हेड वर्ड में यूज कर दिया एपोस्ट्रोफी साइन, जबकि प्लूरल बनाने के लिए हेड वर्ड में हम ऐसे इसका यूज करते हैं। तो अब आपको कैसे करना है? अब आपको एपोस्ट्रोफी साइन यहां से रिमूव करना है और सपोर्टिंग वर्ड यानी लॉज में यूज करना है, देन इट विल बी करेक्ट। तो हमारा सेंटेंस बनेगा दिस इज माय फादर, this is my father-in-law's house, this is my father-in-law's house, this one is correct। ये सिस्टम आपका करेक्ट हो गया। this one is correct but that is totally wrong। तो आपको इस पोजीशन में समझना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा, यानी कंपाउंड नाउन को एपोस्ट्रोफी एस यूज करने के लिए हम सपोर्टिंग वर्ड में एपोस्ट्रोफी साइन लगाते हैं, but not in the chief word what is given for the compound noun। compound noun में नहीं लगाते। ओके, दैट्स ऑल। जो नेक्स्ट हमारी पोजीशन है वो क्या है कि एपोस्ट्रोफी साइन जो हमारा है वो दो या दो से अधिक रिलेशन को कैसे दर्शाता है, को दो या दो से अधिक रिलेशन को कैसे दर्शाता है, किस पोजीशन में दो या दो से अधिक रिलेशन हमारे यूज होते हैं। एक सिस्टम आपको समझना है। सपोज दैट मैं दो सेंटेंसेस लिख रहा हूं, रीना एंड टीना's father is old, but second sentence Reena's and Teena's father is old। Okay, try to understand। ये दो सेंटेंसेस हैं और दोनों में एक सही है एक गलत हो गया। विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज रॉन्ग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कौन सा सही हो सकता है कौन सा गलत हो सकता है उसको समझिए। अगर सपोज दैट मैंने यहां लिखा रीना एंड टीना, अगर तीन होते चार होते, रीना टीना नीना ऐसे और भी दो तीन नाम होते, और मोर देन वन हो, कोई भी कितने भी हो मोर देन वन हो, और अगर लास्ट वाले में एपोस्ट्रोफी साइन का यूज होता है, इफ यू हैव यूज्ड एपोस्ट्रोफी साइन एट द लास्ट वर्ड, अगर लास्ट वर्ड में एपोस्ट्रोफी साइन का यूज करते हैं तो इट मीन्स टू से द नेक्स्ट नाउन इज कॉमन फॉर ऑल, द नेक्स्ट नाउन इज कॉमन फॉर ऑल। लिसन केयरफुली, जो हमारा आगे आने वाला नाउन है वो इन दोनों का होगा। इट मीन्स रीना एंड टीना बोथ हैव राइट ऑफ दिस वर्ड। इस पर दोनों का राइट है, यानी एक ही पिता है, यहां पिता की संख्या 1, और वही फादर टीना के हैं और वही फादर रीना के हैं। टीना और रीना दोनों के फादर एक ही हैं और इसलिए सिंगुलर वर्ब लगी है और जस्ट कंप्लीट सेंटेंस हमारा है। बट सपोज दैट आपने अगर जितने नाउन दिए गए हों सब के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज कर दिया हो, एपोस्ट्रोफी एस का यूज यहाँ भी और होता तो सबके साथ, या तो अंतिम के साथ होगा या फिर सब के साथ होगा। अगर ऐसी पोजीशन आती है तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आगे आने वाला नाउन सबका अलग अलग होना चाहिए।
It means to say the next noun should be plural because all these words are well classified for the next number. जस्ट कंडीशन, यहां पे इसका फादर कोई और होगा और यहां पे इसका फादर कोई और होगा. इट मीन्स टीना के फादर कोई और, रीना के फादर कोई और, दोनों के डिफरेंट होने चाहिए और डिफरेंट पोजीशन में यहां पे फादर को प्लूरल बनाना पड़ेगा. यानी इस वर्ड के इन प्लेस हमें फादर्स लिखना पड़ेगा और इस वर्ड के इन प्लेस हमें आर लिखना पड़ेगा. इट मीन्स रीनाज एंड टीनाज फादर्स आर ओल्ड. यहां पर पिता की संख्या 2 होनी चाहिए क्योंकि आपने अपॉस्ट्रोफी एस दोनों के साथ यूज किया है. अगर तीनों के साथ यूज कर 3 होते तो तीनों के साथ. याद रखें मोर देन 1 नाउन्स दिए गए हों, या तो लास्ट वाले के साथ लगाइए या फिर सब के साथ लगाइए, या तो लास्ट वाले के साथ या तो सब के साथ. बस ये नहीं कि 3 है तो 2 के साथ लगा सकते हैं, 1 के साथ नो, लगेगा तो अंत में या फिर सब के साथ लगेगा. 1 के साथ लगेगा तो नेक्स्ट नाउन विल बी सिंगुलर एंड ऑल दीज वर्ड्स हैव बोथ मीन्स ऑल ऑफ देम हैव द इक्वल राइट ऑन द वर्ड. और अगर सबके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा रहेगा तो सबका अलग अलग राइट होगा, सबके लिए अलग अलग राइट होगा. ऐसी पोजीशन है. यानी हमारा एक एग्जैक्ट रूल क्या बना कि अगर सबके साथ लगाएंगे तो प्लूरल और अगर लास्ट वन के साथ लगाएंगे तो सिंगुलर. बट देयर इज एक्सेप्शन, एक अपवाद है. एक बार एग्जाम में यूपी बोर्ड में ही आ गया था, एग्जाम में आया था कि क्वेश्चन ऐसे दिया था. सपोज दैट मैं अगर क्वेश्चन ऐसे लिखूं, अगर मैं ऐसे लिखूं अर्जुन्स ऐसे ये रिकॉग्नाइज्ड की इन प्लेस ऑफ सपोज दैट रीना एंड टीना's husband is very smart. Okay, just watch this sentence. Reena and Tina's husband is very smart. फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट, ये सही था और उसी के अकॉर्डिंग ये भी है. फर्स्ट में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा, इसमें भी नहीं लगा, इसमें लगा, इसमें भी लगा है. यहाँ पर सिंगुलर, यहाँ सिंगुलर, सब कुछ सेम है बट पोजीशन की प्रॉब्लम आ रही है. यानी रीना और टीना के फादर एक हो सकते हैं लेकिन यहाँ फिर कंडीशन जो ग्रामर हमारा बता रहा है कि रीना और टीना के हस्बैंड वेरी स्मार्ट हैं, तो 2 का एक हस्बैंड यानी इस हस्बैंड पर इन दोनों का इक्वल राइट हो गया. इक्वल राइट हो गया है और जब इक्वल राइट हो गया है तो ये प्रॉब्लम है. अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकली दिस वन इज करेक्ट बट अकॉर्डिंग टू द सोशल ऑर्डर दैट इज नॉट वेल. यानी रीना और टीना का एक ही पति यानी एक पति पर इन दोनों का अधिकार, दैट इज रॉन्ग. हो सकता है इट मे बी पॉसिबल कि किसी लोकेलिटी में एक बंदे की 2 वाइफ्स हों, 3 हो सकती हैं. It means in the beginning, before the British government, there was polygamy in India. बहुपत्नी प्रथा थी. But in the reign of the Britishers, there was bigamy. द्विविवाह प्रथा फिर हो गई, एक बंदा 2 शादी कर सकता है. But after the independence and the legal authority of our constitution of India, उस कंडीशन में 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में मोनोगैमी हो गई है, एकल विवाह प्रथा. अ पर्सन इज ऑथराइज्ड टू मैरी विथ वन पर्टिकुलर वन लेडी. Suppose that he is willing to marry with others, no doubt he will have to take the NOC from the first wife on the judicial paper, no objection certificate, and he will have to give the reason, the statement for which he is willing to be married with others.
ऐसी पोजीशन है, इस आधार पे, सोशल ऑर्डर पे हमारा ये सेंटेंस गलत हो गया। इस सेंटेंस को हमें करेक्ट अगर करना है तो इन दोनों की पतियों को अलग अलग कर दिया जाए। सिस्टम हमारा बनेगा रीनाज एंड टीनाज हस्बैंड्स आर वेरी स्मार्ट। दिस वन इज करेक्ट। ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। आपने किया क्या, यहाँ रीना के में अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, टीना में भी अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया और अलग अलग हो गए पति। रीना का पति कोई और, टीना का पति कोई और, ये दोनों के अलग अलग हस्बैंड हो गए। सो दिस इज करेक्ट सेंटेंस। ये करेक्ट सेंटेंस हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी ये सिस्टम आपने जान लिया कि ये तो एक्सेप्शन है, दिस इज एक्सेप्शन बट दिस इज द प्रॉपर रूल। ये प्रॉपर रूल हमारा है कि अगर एक के साथ, लास्ट वाले के साथ लगाएंगे तो सिंगुलर होगा और अगर सबके साथ लगा देंगे तो दैट विल बी प्लूरल। ये हमारा वर्ड प्लूरल अपने आप में बन जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आइडिया। नेक्स्ट इज दैट हमारा जो नेक्स्ट सिस्टम है वो ये है कि किसी पर्टिकुलर एक नाउन का रिलेशन बताने के लिए वी कांट यूज डबल एपोस्ट्रोफी एस। हम उसमें डबल एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते। डबल एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते। यानी पोजीशन क्या है, किसी एक नाउन का रिलेशन बताने के लिए डबल एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते बल्कि एक ऑफ का यूज करते हैं। नियरेस्ट जो होता है उसके लिए ऑफ लगाते हैं और जो फारदेस्ट होता है, जो दूर होता है, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, उसके लिए एपोस्ट्रोफी साइन का यूज करते हैं। सपोज दैट, यानी यहां पे मैंने लिखा डबल एपोस्ट्रोफी एस नॉट अलाउड। डबल एपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज कर सकते आप। कैसे, यह रामू के बहन की किताब है। यह रामू के बहन की किताब है। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारा पर्टिकुलर एक नाउन है किताब, ये हमारा है बुक और यहां पर दो वर्ड आ गए। एक वर्ड हमारा रामू आ गया और एक वर्ड क्या आ गया, एक वर्ड आ गया सिस्टर। इस पोजीशन में रामू के बहन की किताब है तो इसको कैसे बनाएंगे, दिस इज रामूज सिस्टर्स बुक। दिस इज रामूज सिस्टर्स बुक। ये रामू के बहन की किताब है। दिस इज रामूज सिस्टर्स बुक। अब आपको क्या करना है, इसके लिए करना क्या है, एक बुक का रिलेशन बताने के लिए डबल एपोस्ट्रोफी एस का यूज क्यों करेंगे, दैट्स नॉट अलाउड इन ग्रामर। यहां डबल एपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाया, यही बात है। तो इसमें नियरेस्ट को रिकॉग्नाइज करें, यानी ये सर्च करें कि जो बुक है वो बहन की है या रामू की है, किसकी है, किसकी है, जो नियरेस्ट है उसी की है। जो भी नियरेस्ट है तो यहां पर जो नियरेस्ट है बुक के लिए वो कौन है, बहन है, बहन। इसलिए ऐसी पोजीशन में हम लोग इसमें से जो एपोस्ट्रोफी एस इसका लगा है वो हम रिमूव करेंगे और ऐसी पोजीशन में ऑफ का यूज करेंगे। सही सेंटेंस हमारा क्या बना, दिस इज द बुक ऑफ रामूज सिस्टर। दिस इज द बुक ऑफ रामू सिस्टर। यहाँ जो नियरेस्ट है उसके लिए जो सिस्टर था हमने ऑफ का यूज कर दिया और रामू जो दूर का वर्ड है वो ऑलरेडी अभी भी एपोस्ट्रोफी एस ले रखा है, उसमें ऑलरेडी एपोस्ट्रोफी एस है। दिस इज द बुक ऑफ
रामूज सिस्टर, दिस वन इज करेक्ट। ये सेंटेंस हमारा सही है। मैंने बोला यह मिस्टर ब्राउन के बेटे की कार है। मैंने बोला यह मिस्टर ब्राउन के बेटे की कार है। एक कार का रिलेशन आपको बताना है और दो वर्ड हैं, एक ब्राउन और एक उनका बेटा। भले ब्राउन ने पैसा दे रखा है बट है तो कार बेटे की अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। हम अगर इसको लिखेंगे दिस इज मिस्टर ब्राउन्स सन्स कार। दिस वन इज रॉन्ग। ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। दिस इज मिस्टर ब्राउन सन्स कार। यह मिस्टर ब्राउन के बेटे की कार है। ऐसी पोजीशन में हम सेंटेंस को करेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेक्ट करेंगे? दिस इज द कार ऑफ मिस्टर ब्राउन्स सन। दिस इज द कार ऑफ मिस्टर ब्राउन सन। ये मिस्टर ब्राउन के बेटे की कार है। ये मिस्टर ब्राउन के बेटे की कार है। ऐसी पोजीशन में आप ऑफ का यूज यहां पर करेंगे। कार के लिए जो वर्ड आया है ये ऑफ लगा के दिया गया है। ये ऑफ लगाएंगे जो सन का है और ब्राउन के लिए आपको अपॉस्ट्रोफी एस यूज करना है। सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। ओके, इन नेक्स्ट पोजीशन आपने रिसिप्रोकल प्रोनाउन को सुना होगा। रिसिप्रोकल प्रोनाउन, रिसिप्रोकल प्रोनाउन में दो वर्ड आते हैं। रिसिप्रोकल प्रोनाउन, इसमें एक वर्ड हमारा होता है ईच अदर और दूसरा होता है वन एनदर। हम अपॉस्ट्रोफी साइन का यूज रिसिप्रोकल प्रोनाउन में भी करते हैं। ये वर्ड्स हमारे जो ईच अदर और वन एनदर जो दो वर्ड हैं, इनका दोनों की जो मीनिंग होती है वो होती है एक दूसरे का सेंस होता है। एक दूसरे का जो सेंस होता है तो ऐसी पोजीशन में एक दूसरे के सेंस के लिए हम लोग ईच अदर का प्रयोग दो के लिए करते हैं। जो ईच अदर होता है यूज्ड फॉर टू और वन एनदर जो होता है वो दो से अधिक के लिए होता है। दो से अधिक के लिए हमारा वन एनदर होता है और ईच अदर दो के लिए प्रयोग होता है। किस प्रकार से इनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे? हमने बोला Ramu and Shyamu have caught each other's hands। कहते हैं रामू एंड श्यामू हैव कॉट ईच अदर्स हैंड्स। रामू और श्यामू ने एक दूसरे के हाथों को पकड़ रखा है। तो एक दूसरे का हाथ, यहाँ पर रेसिप्रोकलिटी आ रही ना, एक दूसरे के हाथों को पकड़ रखा है। तो एक दूसरे के हाथों को पकड़ रखा है तो रामू एंड श्यामू हैव कॉट ईच अदर्स हैंड्स। इस पोजीशन में हम क्या करेंगे? इस पोजीशन में जो ईच अदर वर्ड है
ईच अदर में एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे और ये अर्थ देगा एक दूसरे का के की, एक दूसरे का ये मीनिंग देगा का के की, एक दूसरे के हाथों को पकड़ के रखे हैं। तो ईच अदर्स हैंड्स, ईच अदर्स हैंड्स, मैंने बोला कि दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं एक दूसरे जैसे म्यूचुअल, म्यूचुअल, म्यूचुअल का तात्पर्य हुआ कि एक बंदे ने किसी को एक क्लैप दिया, एक चाटा मार दिया, और अगर दूसरा नहीं मारता तो ये रेसिप्रोकल नहीं हुआ। दूसरा भी सेम पोजीशन में उसको नेक्स्ट को मार दे, यानी उसने ए ने बी को मारा, क्लैपिंग किया, और बी ने ए को क्लैप कर दिया। दिस इज रेसिप्रोकलिटी, परस्परता इसको बोलते हैं, यानी म्यूचुअलिटी इसको बोलते हैं, एक परस्परता, एक दूसरे में म्यूचुअल हो जाते हैं। तो मैंने बोला ईच अदर्स और वन अदर्स, इन दोनों के लिए एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे, दोनों पोजीशंस में एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, चाहे ईच अदर हो चाहे वन अदर हो। मैं दोनों की बात को बता रहा हूं। ऐसी पोजीशन अगर मैं बना दूं, यहां पे मैंने लिखा ऑल द बॉयज हैव caught one another's shoulders। ओके, आप इस सिस्टम को देखें, यहां पे लिखा है ऑल द बॉयज, सारे जो लड़के हैं, have caught one another's shoulders, सारे लड़कों ने एक दूसरे के शोल्डर को पकड़ के रखा है, सारे लड़कों ने एक दूसरे के शोल्डर को पकड़ के रखा है, शोल्डर को पकड़ा है, एक दूसरे के कंधे को पकड़ा है, यानी उसने उसके कंधे को पकड़ा, उसने उसके कंधे को पकड़ा, उसने उसके कंधे को पकड़ा। दिस इज द रेसिप्रोकलिटी, ये एक परस्परवादिता आ गई है। और इसके लिए काके की का जो हमें सेंस देना है, शोल्डर्स के लिए संबंध है ना, हाथ और शोल्डर का यहाँ रिलेशन है, तो इसके लिए हमें जो सिस्टम देना है वो आप से या एपोस्ट्रॉफी एस से देना है। हमें यहाँ आप लगाना नहीं है, एपोस्ट्रॉफी एस लगना है। एपोस्ट्रॉफी मैंने बोला ईच अदर के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा दीजिए। ईच अदर और वन अनदर दोनों पोजीशन यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। किसी कंडीशन में एक रूल और बनता है इसके साथ हमारा कि जहां पर एल्स का प्रयोग होता है, एल्स के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं हम लोग, एल्स के साथ एल्स लगाते हैं, उसके साथ भी एपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाता है। एल्स का मतलब भी होता है और उस पोजीशन में एपोस्ट्रॉफी साइन हम भी के साथ भी यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला I also accept someone else advice। Okay, watch the particular sentence written on the board। इसको देखें, इसको समझें, क्या लिखा है इसमें। I also accept someone else advice। मैं किसी की भी सलाह को, मैं किसी की भी सलाह को स्वीकार करता हूँ, मैं किसी की भी सलाह को स्वीकार करता हूँ, किसी की भी सलाह को स्वीकार करता हूँ। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई, अगर someone के साथ या no one के साथ अगर else आता है तो एपोस्ट्रॉफी साइन का यूज एल्स में ही होना चाहिए, एल्स में ही होना चाहिए। यानी ये गड़बड़ है, ये दिस इज द रॉन्ग वर्ड, ये सिस्टम गलत है। हमारा वर्ड यहां पर क्या होना चाहिए, समवन
एल्स एज एडवाइस। आपका जो एल्स वर्ड है, इस एल्स वर्ड में अपॉस्ट्रोफी साइन का यूज करना है, इसमें अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना चाहिए आपको। ओके, कंडीशन इज दैट जो हमारा अपॉस्ट्रोफी एस होता है पार्ट्स ऑफ बॉडी, क्या बताया मैंने, पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। पार्ट्स ऑफ बॉडी अगर है हमारा और उसका कहीं पर भी कोई जिक्र आता है तो पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। बहुत सी जगहों पर यूज होते रहते हैं। उसके सिर का आकार बहुत बड़ा था, मेरे हाथों की लंबाई बहुत अधिक है, राइट, ऐसे बहुत से। उसके नाक की हड्डी बहुत लंबी है, निकली है, ऐसे वर्डिंग्स में अपॉस्ट्रोफी साइन हमारा यूज होता है। इस अपॉस्ट्रोफी साइन में जैसे मैंने बोला, हमने सिस्टम दिया, his head's size is enlarged। मैंने बोला your hands length, your hands length is too much for plucking these sweet flowers। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर कंडीशन। मैंने बोला अपॉस्ट्रोफी साइन इज यूज्ड विथ द पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ भी अपॉस्ट्रोफी साइन का यूज होता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ अपॉस्ट्रोफी इसका यूज होता है। हिज हेड साइज इज एनलार्ज्ड, उसका सिर का आकार बहुत बढ़ गया है, उसके सिर का आकार बहुत बढ़ गया है। ऐसी पोजीशन में क्या सिस्टम यहाँ पर डेवलप करना है, कैसे सिस्टम को डेवलप, प्रॉब्लम है, ये सेंटेंस सही या गलत, सही है। हमने बताया जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ अपॉस्ट्रोफी इसका यूज नहीं करते। देखिए हमारा हेयर है यहाँ पर, बट हेयर हमारा नॉन लिविंग कंडीशन में ही माना जाता है। नेल्स, बॉडी का नेल्स और हेयर, इन दो के साथ अपॉस्ट्रोफी साइन नहीं लगता। बाकी जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी के, सब के साथ आपको अपॉस्ट्रोफी एस यूज करना है, चाहे वो हैंड हो, फीट हो, लेग हो, थाई हो, स्टमक हो, कैसे भी पोजीशन में, चेस्ट हो, फेस हो, आईज हो, नोज हो, ईयर्स हो, हेड हो, सब के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होगी जिसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकेंगे। इट मीन्स टू से, यहां पर सेंटेंस जरा देखिए, हिज हेड साइज इज एनलार्ज्ड, उसके सिर का जो आकार है, उसके सिर का आकार बहुत बड़ा है, उसके सिर का आकार बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे जो हेड है इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस यूज करना चाहिए, मैंने यूज किया है। योर हैंड्स लेंथ इज टू मच, आपके हाथों की लंबाई बहुत अधिक है। अब यहाँ देखिए हैंड्स, हैंड लिविंग पार्ट, हैंड तो लिविंग पार्ट है, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस यूज हुआ है और अपॉस्ट्रोफी एस यूज है लेंथ के लिए, यानी यहाँ लेंथ और हैंड का रिलेशन बताने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस यूज हुआ है। यहाँ साइज और हेड का रिलेशन बताने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस यूज हुआ है। यहाँ पर कहता है कि ये अच्छे और मधुर जो फूल हैं इनको तोड़ने के लिए तुम्हारे हाथों की लंबाई
बहुत अधिक है। इस सिस्टम में हैंड में एपोस्ट्रोफी एस लगा है। ये जो चैप्टर हमारा है नाउन एंड द केस, इसके ये एलिमेंट्स थे और इस एलिमेंट्स में मैंने आपको किस पोजीशन में हमारा एपोस्ट्रोफी एस यूज़ होता है, किस पोजीशन में हमारा ऑफ यूज़ होता है, किस पोजीशन में ऑफ इसेंशियल है, किस पोजीशन में कॉमन है, कोई उसमें कंट्रोवर्सी नहीं है। ये सारी सिस्टम्स मैंने आपको बता दिए। रिमेंबर दिस पॉइंट, इन पॉइंट्स को हमेशा याद रखिएगा कि नाउन एंड द नंबर में हम किस प्रकार से सारे पोजीशंस को एक्सेप्ट करते हैं, उनका ऑर्डर क्या है। ओके, दैट्स ऑल। ये चैप्टर की फिनिशिंग हुई और इस फिनिशिंग पर जस्ट आई एम विलिंग टू गिव यू सम एसेंशियल क्वेश्चंस and try to solve them. Just recent I have finished and you should try to solve the important questions as exercise based on the particular topic. इस पर हमारा जो सिस्टम है, उसके टॉपिक का जो सिस्टम है उसको कैसे हम मेंटेन करेंगे, किस सिस्टम से उसको फॉलो करेंगे, किस क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। जनरली जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में जिनकी फ्रीक्वेंसी अधिक है, यहाँ पर मैंने बोला रामूज एंड श्यामूज मदर इज इल। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया the board's whiteness is nice for all the students. Madan and Sohan are catching one another's hands, one another hands, all of them have given each other's clues. Okay, just you should try to correct all these sentences given on the board, and if you are unable to solve them, just consider that you had no balance of mind while watching the video. During the time when I was teaching you, you were out of order, you were at 6s and 7s in favor of your mind, in favor of your concentration. Watch the particular sentence. यहाँ पर लिखा हूँ रामूज एंड श्यामूज मदर इज इल। रामू और श्यामू की माँ बीमार है। अब दो पोजीशन मैंने बताई थी आपको, या तो लास्ट में एपोस्ट्रोफी लास्ट वर्ड के साथ, या तो सबके साथ, या तो लास्ट के साथ या तो सबके साथ, ये दो मैंने बताया था ना। तो अब देखिए यहाँ पे रामू में एपोस्ट्रोफी एस लगा है, श्यामू में एपोस्ट्रोफी एस लगा है, दोनों में लगा है। इसका मतलब मदर की संख्या भी दो होनी चाहिए, फिर इसकी माँ कोई और, इसकी माँ कोई और। यहाँ पे इस पोजीशन में मदर्स होना चाहिए था और इज की जगह आर होना चाहिए था।
बट सपोज दैट ऐसा कर सकते हैं, नो डाउट, मदर की जगह मदर्स कर दीजिए, इज की जगह आर कर दीजिए। बट अगर आप चाहें तो इसको बिगिनिंग से इंप्रूव कर सकते हैं। बिगिनिंग से इंप्रूव कैसे होगा? मदर को एज इट इज लिखा रहने दीजिए, इज को एज इट इज लिखा रहने दीजिए। प्रॉब्लम यहां पर है तो इनमें से इसको सिंगुलर बना दीजिए और दोनों का इक्वल राइट इस पर हो जाए, इक्वल राइट हो जाए। यानी यहां रामू में एपोस्ट्रोफी साइन लगा, हटाइए, इस पर लगा रहने दीजिए। आप अगर इसको रिमूव कर देते हैं सेंटेंस विल बी करेक्ट, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। केवल एक वर्ड को रिमूव करने से सेंटेंस आपका सही हो रहा है। आप ऐसा कर सकते हैं, एक वर्ड को इंप्रूव करिए, सेंटेंस को करेक्ट कर दीजिए। सेकंड को चेक करिए, सेकंड को चेक करिए। सेकंड में ब्लड है, यहां बोल्ड्स व्हाइटनेस है, बोल्ड्स व्हाइटनेस है, एक सेकंड, बोल्ड व्हाइटनेस में एपोस्ट्रोफी एस लगा है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग में इसको रिमूव करिए। क्या लिखेंगे? द व्हाइटनेस ऑफ द बोल्ड, द व्हाइटनेस ऑफ द बोल्ड, इसको इतने को रिमूव करना है, चेंज करना है। सेकंड लास्ट, मदन एंड सोहन आर कैचिंग, यहां पे मदन एंड सोहन देयर आर ओनली 2 वर्ड्स एंड सो रिसिप्रोकल प्रोनाउन शुड बी ईच अदर। यहां वन एंड अदर की जगह ईच अदर का यूज करना होगा, ईच अदर का यूज करना होगा। ऑल ऑफ देम हैव प्लूरल है, ईच अदर, ऑल इज ऑलवेज यूज फॉर मोर देन 2 पर्सनैलिटीज। ऐसी पोजीशन में यहां पे ईच अदर नहीं, वन एंड अदर का यूज होना चाहिए, वन एंड अदर, एंड वन एंड अदर शुड बी करेक्ट। And so the topic is over. I have given all the facts and figures on this position as well as some essential examples which are generally used through this topic as well as given in the examination, and next video will be provided for you of the classification of pronoun, then after the function of pronoun. Okay, that's all over. Have a nice day.